ऑपरेशन ग़ज़्ब-उल हक़ में अफ़गान तालिबान को भारी नुकसान। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का ट्वीट, लिखा अफ़गान तालिबान के 583 जंगजू हलाक, 795 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 242 चेक पोस्टें तबाह, 38 पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया, जबकि 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, तोपें तबाह कर दी गईं। अफ़गानिस्तान में 64 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। पाक फौज ने पाक ज़मीन पर फितनाल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। वाक़या अफगान सरहद के चमन सेक्टर में पेश आया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 से 4 खवारिज ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। मौसर कार्रवाई में 1 हलाक जबकि दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दहशत गर्दों से 4 से 5 तैयार शुदा IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद हुआ। पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशत गर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए और सरहद की हिफाजत जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कामयाबी, दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 मुख्तलिफ झड़पों में 13 खवारिज हलाक। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयों के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में मजीद 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। इजराइल का ईरान पर तारीख का सबसे बड़ा हमला। ईरानी तेल के ज़खायर और तंसीबात को निशाना बना डाला। ऑयल डिपो पर आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग जलती नजर आई। तेहरान के जुनूब में रिफाइनरी पर हमला किया गया। करीबी घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 21 जख्मी। अब तक के हमलों में 1400 से ज़ायद ईरानी शहीद हो चुके। यूनिसेफ के मुताबिक इजरायली और अमरीकी हमलों में 20 स्कूल और 10 अस्पताल निशाना बने। मरने वालों में 30% बच्चे शामिल हैं। लबनान पर इसराइली हमले, शहादतों में खौफनाक हद तक इजाफा। बच्चों समेत सैकड़ों अफराद की जान से गए। वज़ारत सेहत लबनान के मुताबिक इसराइली हमलों से कम अज़ कम 394 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 83 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली बमबारी में 1130 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक की 28वीं लहर। ईरान के जवाबी हमले जारी हैं। पाज़ारान इनकलाब ने इजराइल के शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि ईरान ने 24 घंटों के दौरान 200 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का भी दावा किया है, जिनमें से 21 बहरीन में मारे गए। ईरानी कार्रवाइयों में अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले में 3 अफराद ज़ख्मी हुए। ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकर को भी निशाना बनाया, जिसमें 2 बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। UAE पर भी ड्रोन हमले, 4 अफराद हलाक हुए। जाँ बहक अफराद में 1 पाकिस्तानी ड्राइवर भी शामिल। आबनार हुर्मुज़ में UAE की एक टग बोट धमाके से डूब गई।
किसी हमसाया मुल्क से तनाज़ा नहीं, हमारे हमले रोकने के ऐलान को भी गलत लिया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ख्शियान की तेहरान में अस्पताल के दौरे के दौरान गुफ्तगू, ज़ख्मियों की अयादत की, बोले सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम भरपूर जवाब देने का हक़ रखते हैं। किसी गुंडागर्दी, जुल्म या जाहिरियत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। मुल्क की सरजमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मज़ीद 17 बैलिस्टिक मिसाइलों की निशानदही की। 16 तबाह, एक समंदर में गिर गया। मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक 117 ड्रोन भी डिटेक्ट किए गए। 113 को मार गिराया। 4 रियासती हुदूद में गिरे। अब तक UAE की जानिब दागे गए 238 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया जा चुका है। 221 को तबाह किया गया। 15 समंदर में और 2 अमाराती हुदूद में गिरे। पोप लियो की ईरान और मशरिक़ वस्ता में अमन की अपील। कहा कि ईरान और मशरिक़ वस्ता से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, हमले रोके जाएं और बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान सेक्रेटेरिएट के सरबराह हुसैनी बख्शरी करेंगे। रुकन मजलिस खबरगान के मुताबिक आइन के तहत किसी रुकन को अपना फैसला तब्दील करने का हक नहीं। आलमी सतह पर बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ इजलास में बताया गया कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से तवानाई की फराहमी और आलमी मंडियों में कीमतों पर असर पड़ सकता है, जिसके पेश नज़र हुकूमत पेशगी इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कौमी मईशत को मुस्तहकम रखने और आवाम को रिलीफ देने के लिए बर वक्त फ़ैसले किए जाएँ। सरकारी सतह पर सादगी और किफ़ायत शारी को यकीनी बनाया जाए। आदमी है जिसके पास 10 रुपये नहीं आता 20 रुपये कैसे देगा। खाने पीने की अशिया जो बढ़ गई हैं, हुकूमत उस पर एक्शन क्यों लेनी? 40 से 50 रुपये किलो चीज़ों पे कीमतें बढ़ गई हैं। हम लोग सो के उठे तो इतनी एकदम 55 रुपये इतनी तेज़ी से रेट बढ़ा दिए। फ्रूट इतना महंगा, चिकन इतनी महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के असरात सामने आने लगे। अशिया ज़रूरिया महंगी होनी शुरू। डेयरी फार्मर्स का फी लीटर दूध के निर्ख 320 रुपये करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने भी मनमानी शुरू कर दी। शहरी इजाफी किराए देने पर मजबूर। कहते हैं जंग ईरान और इजराइल की है, हमारे पाकिस्तानी अवाम गए हैं। ईद सर पर है, शॉपिंग करें या पेट्रोल खरीदें। पेट्रोल के नर्ख बढ़ने से महंगाई को पर लग गए। खेत से मंडी और बाजार तक सामान लाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। इस्लामाबाद में मुसाफिर परेशान। सक्खर, हैदराबाद और दीगर शहरों में खाने पीने की अशिया की कीमत बढ़ गई। मुल्तान में चिकन फ़ी किलो 500 रुपये से तजावुज़। फैसलाबाद में सब्जियां, फल और दीगर अशियाए ज़रूरिया मज़ीद महंगी। शहरी कहते हैं सफ़ेद पोश के लिए गुजारा मुश्किल हो गया।
कैटेगरी के लिए हमने ये तो कहा है कि देखो अगर जंग छिड़ गई है और जंग लंबी है तो कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन हमने ये नहीं कहा है कभी, और हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप इसका बर्डन पास ऑन करें और अवाम पे डालें। 20% प्राइस से बढ़ाई है तो ये अवाम के साथ ज्यादती है। ये इख्तियार अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा राजा नासिर साहब के पास है। वो चाहे डायलॉग करे, वो चाहे तहरीक का ऐलान करे। ऑब्वियसली देखेंगे इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद जो अनाउंस हुआ इंशाल्लाह ताला अवाम को अपडेट रखेंगे। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। हुकूमती पॉलिसीज़ के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी PTI को बेगुनाह जेल में रखा गया, उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। ईद उल फितर के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर ट्रैफिक हादसा, ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, खातून और 2 बच्चियां जख्मी। मुतवफ़ी की शनाख्त फजल मोहम्मद के नाम से हुई। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट के नए दौर का आगाज़। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में जल्द 5G दस्तयाब होगा। 5G की तारीख मुकर्रर। PTA 10 मार्च को स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। 5G के अलावा मुल्क भर में 4G सर्विसेज में भी बेहतरी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।